हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन बात करने जा रहे हैं जीके के 3000 मिक्स क्वेश्चंस, जो कि हमारा पार्ट 3 है। और पार्ट फर्स्ट और सेकंड में आपको दे चुका हूं, वो भी आप वीडियो कंप्लीट देखना। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और जितने भी क्वेश्चन अपन करेंगे विद एक्सप्रेशन के साथ में करेंगे। आप चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, सीडीएस हो या बैंकिंग हो, चाहे अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी रैंकर सेटा को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो करते हैं आज की शुरुआत। क्वेश्चन फर्स्ट ये है, निम्नलिखित में से कौन असम का पहला शून्य अपशिष्ट शहर बन गया है? तो वो बना है असम का टिटबोर। टिटबोर है ये असम का पहला शून्य अपशिष्ट शहर बन गया है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, ये सही आंसर है। इसके साथ साथ में असम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो असम की सबसे पहले बात करते हैं। तो असम का राजकीय पशु है वो है भारतीय गेंडा। और राजकीय पक्षी है वो है सफ़ेद पंखों वाला बतख। और राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पे बात करते हैं तो वो है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड नंबर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। थर्ड नंबर मानस राष्ट्रीय उद्यान। और फोर्थ नंबर नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। और 5 नंबर है राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ये पांचों के पांचों आप नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक है ये दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी है ये पश्चिम से पूर्व तक बहती है। ठीक है, आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना, ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि दामोदर नदी किस दिशा से किस दिशा तक बहती है। तो ये पश्चिम से पूर्व तक बहती है। इसका फोर्थ ऑप्शन है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संगठन विश्व व्यापार संगठन के साथ नहीं जुड़ा है? तो जो सेवा है ये नहीं जुड़ा है। ऑप्शन नंबर 3 है, ये हमारा सही आंसर है। सेवा है ये विश्व व्यापार संगठन के साथ नहीं जुड़ा है। ऑप्शन नंबर 3 है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 एएफसी जो महिलाएं एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा इंडिया, भारत, अपना भारत है। ये 2022 एएफसी महिलाएं जो एशियाई कप की मेजबानी है वो भारत करने वाला है। और इसकी जो बैठक है ये 19 फेब 2020 को मलेशिया के अंदर हुई। और वहाँ पे घोषित किया गया कि 2022 में एएफसी महिलाएं एशियाई कप की मेजबानी भारत करेगा। इसके साथ साथ में एक बात ये भी नोट कर लेना कि भारत में 2020 में फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी भी भारत करने वाला है। ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोयले की गुणवत्ता उच्चतम होती है? तो एंथ्रेसाइट की है वो सबसे उच्चतम होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में किसने घोषणा की है कि वे जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए $10 बिलियन का फंड लॉन्च करेंगे? तो ये किया है जेफ बेजोस ने। ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ है, ये सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा प्रसिद्ध रानी महल निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है? तो ये है जो अपना स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा प्रसिद्ध रानी महल है। ये रानी महल है ये झांसी शहर में, ये उत्तर प्रदेश का जो झांसी शहर है वहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 है, ये हमारा सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। और ये किसने बनाया था? ये नवलकर वंश के रघुनाथ सेकंड द्वारा बनाया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि रानी महल है ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था रघुनाथ सेकंड ने। तो और वो किस वंश से थे? वो थे नवलकर वंश थे। ठीक है, नवलकर वंश के थे। ठीक है, नवलकर वंश, तो आप नोट कर लेना साथ साथ में। और है ना, ये जो अपना महल है ये ज़्यादातर हिस्सा है ये 1857 के विद्रोह के दौरान है ना ब्रिटिश सेना द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। तो ये भी आप नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर को विकसित करने के उपायों के तहत के पास के धनुषकोडी में बनने वाला 50 मीटर ऊंचे लाइट हाउस की आधारशिला किसने रखी है? तो ये रखी है केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री है वो है हमारे मनसुख के मंडाविया ने रखी है। और ये रखी है 7 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला के तहत। ठीक है, और ये 22 दिसंबर 1964 को जो चक्रवात है उसके अंदर धनुषकोडी को उस दिन से घोस्ट टाउन कहा जाने लगा है। ठीक है, आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने गैर भारतीयों को भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये 2 लोगों को किया गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में दिया गया था। और नेशनल मंडेला को 1990 के अंदर दिया गया था। तो इसका सही आंसर है वो 2 है।
ठीक है। और जो भारत रत्न है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वो भारत है, सॉरी, जो भारत रत्न है ये प्रधानमंत्री की सिफारिश के अनुसार ये है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना। राज्यसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो राज्यसभा है उसका जो पहला अध्यक्ष था वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर हमारा 3 है, ये सही आंसर है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। और ये 1952 से 1962 तक लगातार 2 सत्रों में अध्यक्ष रहे थे और इन्होंने भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है? तो ये बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 है, ये हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गर्म पानी को एक खाली पानी की बोतल में रखा जाता है तो बोतल अपना आकार बनाए रखती है और नरम नहीं होती है। पानी की बोतल किस प्रकार के प्लास्टिक से बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है थर्मोसेटिंग से। ऑप्शन नंबर हमारा 4 है, ये सही आंसर है, थर्मोसेटिंग, ठीक है। अब थोड़ा जान लेते हैं, जो प्लास्टिक जो भी प्लास्टिक होता है जो गर्म होने पर आसानी से ख़राब हो जाता है और आसानी से मोड़ा जा सकता है, उस प्लास्टिक को अपने क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक की एक 4 एग्जाम्पल है। तो आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना कि जो थर्मोप्लास्टिक है इसके जो एग्जाम्पल है वो है पॉलीथीन और पीवीसी, ठीक है। उसके साथ साथ में थर्मोप्लास्टिक का उपयोग खिलौने, कंघी और विभिन्न प्रकार के कंटेनरों में भी निर्माण किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ में जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये जो संक्षेपण और पॉलीमराइजेशन द्वारा संश्लेषित है वो किया जाता है और आणविक श्रृंखलाओं के बीच प्रारंभिक जो प्राथमिक संबंध होता है ये इनका होता है और मजबूत क्रॉस लिंक द्वारा ये संगठित किया जाता है। जो भी ये थर्मोसेटिंग होते हैं इनको एक बार यूज करने के बाद में दोबारा यूज नहीं किया जाता। तो आप ये भी बात नोट कर लेना। नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य एसडीजी कॉन्क्लेव 2020 उत्तर पूर्वी राज्यों की साझेदारी, सहयोग और विकास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये गुवाहाटी के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 है, ये सही आंसर है, गुवाहाटी के अंदर किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और सॉरी, इसके साथ साथ में असम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये गुवाहाटी असम का शहर है, तो पहले मैंने आपको बता भी रखा है वैसे पहले क्वेश्चन के अंदर, तो आप वो भी नोट कर लेना, तो यहाँ पे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एलईडी का पूरा अर्थ क्या है? तो एलईडी का पूरा जो अर्थ है वो है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, ये सही आंसर है, ठीक है। और जो एलईडी होता है ये 2 लेड सेमीकंडक्टर का प्रकाश स्रोत है। इसका प्रयोग अक्सर जो लाइट बल्ब होते हैं उसके अंदर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिडलाइट इंडस्ट्रीज़ की स्थापना किसने की थी? तो पिडलाइट इंडस्ट्रीज़ की स्थापना है वो बलवंत पारेख ने की थी। ऑप्शन नंबर हमारा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसका ऑप्शन है 3rd ऑप्शन है, ये सही आंसर है, ठीक है। और इन्फोसिस के पूर्व निदेशक कौन थे? ये थे फणीस मूर्ति, ठीक है, फणीस मूर्ति जी। और किशोर जो बयानी जी है ये फ्यूचर ग्रुप, पेंटालून, रिटेल और बिग बाजार के थे, ठीक है। और जो हरिनंदा और यूडी नंदा है ये है एक्स्ट्रास ग्रुप है उसके है, ठीक है। तो आप साथ में ये भी नोट कर लेना। कर्क रेखा निम्न में से कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका सही आंसर है वो कौन सा है? ओडिशा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, ये सही आंसर है। त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, ठीक है। और जो ये कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री पर एक काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है, 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू काव्य महाभारत में कुरु साम्राज्य की प्राचीन राजधानी के रूप में वर्णित हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हस्तिनापुर है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित एक शहर है। ऑप्शन नंबर हमारा 3rd है, ये सही आंसर है। विभिन्न प्राचीन हिंदू और जैन ग्रंथों के अनुसार ये कुरु साम्राज्य की राजधानी थी। ये गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। पुराणों की जानकारी के मुताबिक हस्तिनापुर है ये सम्राट भरत की राजधानी थी, ठीक है, सम्राट है ये भरत की राजधानी थी। तो ये आप साथ में ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बम्बाला देवी लेसराम निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व भारत के लिए वो किया था? तो ये किया था किसके लिए? तीरंदाजी के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है, ये सही आंसर है। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में महिलाओं के व्यक्तिगत के साथ साथ टीम प्रतियोगिता के लिए एक भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वह डोला बनर्जी के साथ टीम प्रतियोगिता क्वालिफायर में छठे स्थान पर रही थी और इनको 2012 में अर्जुन पुरस्कार भी इनको दिया गया है। तो आप नोट कर लेना, इनको 2012 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है बम्बाला देवी लेसराम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान की राजनीति की व्यवस्था में किस के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अफगानिस्तान का इस्लामिक अमीरात। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है, ये सही आंसर है। अफगानिस्तान का इस्लामिक अमीरात जो ये है, ये अफगानिस्तान का इस्लामिक अमीरात सितंबर 1966 में स्थापित किया गया एक इस्लामिक स्टेट था, जब ये तालिबान ने काबुल के पतन के बाद अफगानिस्तान के साथ शासन शुरू किया था। ठीक है, ये नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला घटक के रूप में से एक परिवर्तित है, तो वो है कंडेंसर। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है, ये सही आंसर है। कंडेंसर का जो उपयोग है वो आमतौर पर रेडियो की ट्यूनिंग के लिए किया जाता है। यह एक वेरिएबल कैपेसिटर के रूप में भी इसको कहा जाता है और ये स्टोरेज का चार्ज भी करता है। एक कंडक्टर में विद्युत प्रवाह के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए एक अवरोधक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या का पहला पुरस्कार एक चीनी के साथ साझा किया था? तो ये किया था इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है, ये सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 1981 में जनरल असेंबली द्वारा प्रस्ताव 36/201 में स्थापित किया गया था और ये पहली बार 1983 के अंदर ये प्रस्तुत किया गया था। इसमें स्वर्ण पदक और डिप्लोमा और मौद्रिक पुरस्कार भी शामिल किए गए थे और 1983 में इंदिरा गांधी के साथ क्वाइन जिंजोंग को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी के साथ में और दूसरे कौन थे जो चीनी थे? वो थे क्वाइन जिंजोंग। ठीक है, और 1983 के अंदर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतर मंतर क्या है? जंतर मंतर है, यह एक खगोलीय वेधशाला है। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है, ये सही आंसर है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, और ये किसने बनाया था? ये स्वाई जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित 19 वास्तु खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे 1734 में पूरा किया गया था। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप धड़ी है। यह यूनेस्को के जो है इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। साथ साथ में ये भी नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी है वो थे उरेयूर। उरेयूर। ऑप्शन नंबर हमारा एक है, ये सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ साथ में थोड़ा ये जो चोल वंश है इसके बारे में जान लेते हैं। जो चोल वंश की जो राजधानी थी वो कौन थी? उरेयूर थी। ठीक है, जो यहाँ के प्रसिद्ध शासक थे वो थे राज राजा चोल फर्स्ट। राज राजा चोल फर्स्ट थे। ठीक है, चोल फर्स्ट थे। ठीक है, इन्होंने बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेना, एक आपको टेम्पल है वो एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ में अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक को सरकार के खिलाफ घृणा और असहमति फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक को सरकार के खिलाफ घृणा और असहमति फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो ये किया गया था 1905 के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा 2 है, ये सही आंसर है। 1905 के अंदर किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने भारत में 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के शुरुआत में राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार के लिए हर संभव रास्ते अपनाए थे। ठीक है, ये भी आपको बात याद होनी चाहिए क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा तो आप एग्जाम में ऑप्शन को पॉइंट आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के पौधे लंबे
सॉरी बहुत लंबे होते हैं और इनका तना भूरे रंग का कठोर व मोटा होता है। तो ये होता है किसका होता है, ये पेड़ का होता है। ऑप्शन नंबर हमारा एक है, ये सही आंसर होता है। जो पेड़ होता है ये बहुत लंबे होते हैं और इनका तना कठोर और मोटा होता है। जो जड़ी बूटी होती है ये कोमल तने वाला ये छोटे हरे पौधे होते हैं। और ये जो झाड़ियाँ होती है इनके तने कठोर होते हैं लेकिन बहुत मोटे नहीं होते। तो आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेते हैं। और इसके साथ साथ में थोड़ा सा जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि जो 1895 में उन्होंने जो अपने कौन थे, बाल गंगाधर तिलक जी है, इन्होंने 1895 में युवा महाराष्ट्र यानी कि 20 अनुकरण के लिए शिवाजी का उदाहरण प्रस्तुत करके राष्ट्रवाद को प्रचारित और प्रोत्साहित करने के लिए शिवाजी उत्सव का इस्तेमाल किया था। और 1896 और 1897 के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में एक कर रहित अभियान भी शुरू किया था। आप साथ साथ में ये नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने महाराष्ट्र के अकाल पीड़ित किसानों से कहा कि अगर उसकी फसलें खराब हुई तो वो भू राजस्व का भुगतान न करे। और 1897 में सरकार के खिलाफ घृणा और असहमति फैलाने के आरोप में अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार के बाद उन्होंने निर्भीकता और बलिदान का एक वास्तविक उदाहरण दिया। सॉरी, तो इसका सही आंसर है 1897 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। सॉरी, मैं आपसे सॉरी इसका जो सही थोड़ा सा मेरे माइंड में ये 1905 था। सही आंसर है 1897, ठीक है। और इनको है ना 18 महीने का जो कारावास हुआ था, ठीक है। इन्होंने ब्रिटिश सरकार को भयभीत किया और सरकार से माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और इनको 18 महीने के लिए कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है फोर्थ नंबर 1897, जो मैंने पहले सही नहीं बताया था आपको, ऑप्शन 2 बता दिया था जो कि सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है 1897, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और कोई भी मेरे से मिस्टेक हो गई थी एक क्वेश्चन के अंदर, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो मैंने अभी सही कर दिया है। थैंक यू।